हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्यूबॉइड क्यूबॉइड के बारे में। तो इसकी एक्सरसाइज हम देख रहे हैं 13.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉरी 16.1। तो 16.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। Find the total surface area of cuboid and volume of the cuboid। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्यूबॉइड है, ओके। तो अब हम देखें तो यहाँ पे लेंथ आपकी दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ आपकी दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो ये ब्रेथ हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। एंड हाइट हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो हमको जो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला आता है आपका, वो है 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HN। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो L की वैल्यू आपके पास 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12, ओके। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा 12 2 * 24, 5 2 * 10, 12 5 = 60, ओके। तो आप प्लस कर लीजिए 2 60 70 94 8 188 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुआ। और अगर हम बात कर रहे हैं अब वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जो आपका फॉर्मूला होता है वो L × B × H। इट मींस द वैल्यू ऑफ L इज 12, द वैल्यू ऑफ B इज 2 एंड वैल्यू ऑफ H इज 5। 12 2 * 24, 24 5 = 24 5 = 120। वॉल्यूम है आपका, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, द एज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्यूब की एज कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सेकंड की 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। और थर्ड की 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर। आफ्टर मेल्टिंग दिस क्यूब्स, कहने का मतलब ये इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्यूब, इन तीनों को मेल्ट कर एक नया क्यूब बनाया गया है। इस फॉर्म न्यू क्यूब इस फॉर्म। तो ये आपका क्या हो गया? न्यू क्यूब जो फॉर्म हुआ वो हो गया, ओके। तो इसकी साइड हम ले लेते हैं A1, इसकी साइड हो गई A2, इसकी साइड हो गई A3 और इसकी साइड हो जाएगी आपके पास A4। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या रिक्वायर्ड होगी? इसकी लेंथ मींस वैल्यू ऑफ A4 हमको रिक्वायर्ड होगी। तो कभी भी याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग्स, इफ वी रिक्वायर्ड न्यू क्यूब देन फर्स्ट हाउ टू फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो पहले इनका क्या करेंगे, वॉल्यूम को प्लस करके, क्योंकि इस केस में जब मेल्ट करा जाता है तो वॉल्यूम प्लस करके नया वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड क्यूब इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ फोर्थ क्यूब। तो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम आप देख सकते हैं A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब इक्वल्स A4 क्यूब।
तो इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू देखें तो a1 की वैल्यू क्या है 8 का क्यूब, a2 की वैल्यू 6 का क्यूब, a3 1 का क्यूब, a4 हमको फाइंड करना है 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1। ओके a4 अब इन सबको प्लस कर लीजिए 6 और 2 8, 8 1 9, देन 1 plus 1 2, ये आपका क्या आया a4 क्यूब क्या आएगा। अब हमको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है a4, तो वो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 729, तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होगा आपका 9, तो मीन्स जो इसकी साइड आई है वो a4 की साइड आई है 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका a4 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, TSA ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स 6a4 स्क्वायर, इट मीन्स 6 into 9 square, 6 into 81, 6 was 6, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा इन तीनों का वॉल्यूम प्लस कर आपका नया ये स्क्वायर है a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब इक्वल्स a4 क्यूब। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स? नॉर्मल सा पूरा कवर बनाना है। इट मींस क्या हुआ, क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या आ जाएगा? क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स। तो ये आपको सेल्फ करना है, नॉर्मली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इट्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। The cube is cut into two equal parts by a plane which is parallel to the base. Then find the total surface area of equal parts. Okay. तो यहाँ पे ये डबल बार प्रिंट है, इसको मैं कट कर देता हूँ। आपके पास मेनली है क्या? एक ही क्यूब है, क्यूब की एक सरफेस, इस एक सरफेस का एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट मींस क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स 6 into 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्यूब को क्या करा गया है? दो पार्ट में कट करा गया, बिल्कुल मिड में से। जैसे कि हमने एक क्यूब लिया और बीच में से नाइफ से कट कर दिया, तो हमारे पास दो पार्ट आ गए। ओके, तो इसकी लेंथ, ये दोनों क्या बनेंगे आपके पास? क्यूबॉइड 1 एंड क्यूबॉइड 2। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी और ये इसकी हाइट। इसी तरह से ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। क्या देख रहे हैं? लेंथ जो है वो a है, ब्रेड्थ जो है वो a है और हाइट क्या हो जाएगी? a/2। तो इट मींस हाइट जो भी साइड होगी उसकी हाफ हो जाएगी। तो आपका DSA का फॉर्मूला होता है 6 into साइड
स्क्वायर, तो 600, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, साइड क्या आएगी आपके पास, √100 इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। देन हमको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल पार्ट्स, मींस जो क्यूबॉइड बने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो आपका क्या फॉर्मूला है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन मैं LBH की वैल्यू बता दूं तो L की वैल्यू क्या होगी 10, B की वैल्यू क्या होगी 10 और H की वैल्यू 10/2, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू आपको ओनली यहाँ पुट करनी है, वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, आपको ओनली सॉल्व करना रहेगा। 10 × 5 प्लस 5 × 10, दोनों का जो एरिया आएगा दोनों का सेम आएगा, इक्वल आएगा, तो एक बार फाइंड करना है आपको, ये आपको सेल्फ फाइंड करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय अ वुड of thickness 3 cm, its outer length is 146 cm, width is 116 and height is 83 cm. Find the cost of painting the internal surface area of the box at the rate of ₹2 per 1000 square cm. अब बात कर रहे हैं अपन विदाउट लीड, विदाउट लीड मींस उसका ढक्कन ऊपर से नहीं है, तो इट मींस क्या क्या सरफेस हुई, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक एंड बॉटम सरफेस। इट मींस इसमें टोटल 5 सरफेस है। तो सबसे पहले बात करें तो आपकी जो थिकनेस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले आउटर डायमेंशन ऑफ बॉक्स आर, लेंथ क्या दे रखी है आपको 146 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 116 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 83 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वुड इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। तो अपन एक नॉर्मल सी बात करें, अगर इसको हम थिकनेस माने, ये आपकी थिकनेस, तो ये इधर से भी है और इधर से भी है, लेंथ में दोनों साइड से थिकनेस है। अगर आप किसी रूम की वॉल को देखो, वॉल दोनों साइड है, दोनों साइड से अगर माइनस करेंगे तो अपने को निकालना क्या है, इंटरनल डायमेंशन ऑफ बॉक्स आर, लेंथ इक्वल्स कितनी आएगी आपकी 146 माइनस 2 × 3, 140, ब्रेड कितनी आएगी 116 माइनस 2 × 3, 110 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बट हाइट में से ओनली वन टाइम माइनस करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेंथ ब्रेड दोनों में से 2 टाइम माइनस करा, बट हाइट में ओनली 1 टाइम। व्हाई? बिकॉज आप ध्यान समझिएगा, इसके ऊपर लीड नहीं है, लीड नहीं है मतलब ऊपर की जो थिकनेस है वो क्या हो गई, खत्म, है ही नहीं अपने पास। थिकनेस कहां से है, ओनली नीचे से, तो नीचे से माइनस होगा, हाइट में से, ऊपर से माइनस नहीं होगा। बाकी लेंथ वाली में आप देखिए दोनों साइड से वॉल है, दोनों साइड से माइनस होगा, ब्रेड वाले में दोनों साइड से वॉल है, दोनों साइड से माइनस होगा, इसलिए 2 टाइम्स माइनस हुआ है, जबकि हाइट में ओनली 1 टाइम। अब आपको नॉर्मली इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल बॉक्स विदाउट
लीड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स का सरफेस एरिया प्लस बॉटम, तो L इंटू बी। तो आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या है 140, वेट की वैल्यू 110 और हाइट की वैल्यू 80 सेंटीमीटर। इसको आप वैल्यू पुट करके टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा और फिर आप कॉस्ट फाइंड कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट फॉर ₹1000 centimeter square is equal to ₹2. Then cost for 1 centimeter square equals 2/1000। ओके, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट निकाल ली मैंने। आपका जो भी एरिया आएगा यहाँ पे आप फाइंड करोगे, टोटल कॉस्ट के लिए इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ओनली थोड़ा सॉल्यूशन करना है, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The sum of length, breadth and height of cuboid is 19 centimeter and length of its diagonal is 11 centimeter. Find the total surface area of the cuboid. तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट मींस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का सम दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर। सेकंड थिंग क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स दे रखा है क्या 11 सेंटीमीटर। ओके, तो L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स 11 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पे हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम इसका रूट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो यहाँ से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। ओके, तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ओके, अब यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल्स 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपने क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इक्वल्स 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप वैदिक मैथ्स यूज कर सकते हैं, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 2 into 1 into 9 81 18 and 1 1 8 8 16 6
1 2 361, ये आपका आ जाएगा 361। इस तरह से आप देखिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो फाइंड करी थी वो आपकी होगी इक्वेशन सेकंड। तो आप इनका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये तो फॉर्मूला हमने यूज करा जो है ये 19 का स्क्वायर की कैलकुलेशन है, ओके। और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हम l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देख लीजिए 121, और इसमें से आप देख लीजिए 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, LB प्लस BH प्लस HL 361। अब आप ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमको क्या फाइंड करना था? क्यूबॉइड ही फाइंड करना है। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 361 माइनस 121। तो कितना हुआ? 361 माइनस 121 0 4 2 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर फ्लोर मींस इसका जो फ्लोर है वो स्क्वायर है। इट मींस ये और ये दोनों साइड सेम है। तो इट मींस ये भी आपकी 6 मीटर है और ये भी कितनी है आपकी 6 मीटर, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 180 सेंटीमीटर। मींस लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 है। हमको फाइंड क्या करनी है? ओनली हाइट ऑफ द रूम फाइंड करनी है। नॉर्मल क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल्स 180 मीटर क्यूब, L into B into H इक्वल्स 180। L कितना है? 6, B कितना है? 6, और हाइट आपको फाइंड करनी है 180। हाइट इक्वल्स 6 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18 13, 6 से 5 टाइम 5 मीटर इसकी हाइट है। ये इसका छोटा सा क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मेनी ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल। इस टाइप की एक वॉल बनानी है, ठीक है। 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 35 सेंटीमीटर ब्रॉड। कहने का मतलब ये कि इसकी टोटल जो लेंथ हो गई आपकी वो कितनी हो गई? जो हाइट है वेट जो है, कहने का मतलब ये आपकी है 35 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.35 मीटर। ओके, अब देखिए डायमेंशन ऑफ वन ब्रिक इज 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो आपको नॉर्मल सा नंबर ऑफ ब्रेक्स, नंबर ऑफ क्रैक्स, नंबर ऑफ कुछ भी आइटम फाइंड करना हो, दो एक बिगर एरिया और एक मतलब स्मॉलर, एक बिगर पार्ट दे रखा है और एक स्मॉलर पार्ट दे रखा है। मींस दो शेप है जिसमें एक बिगर है एक स्मॉलर है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? नंबर ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो वहां पे ब्रेक क्रैक जो भी होगा, नंबर ऑफ ब्रेक्स इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वॉल
अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। बट याद रखिएगा दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ 4400, इसको चेंज करेंगे कितना आएगा 150 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो 35 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो L into B into H 4400 multiply 150 multiply 35, ओके, एंड अपोन में क्या आ जाएगा 22 multiply 10 multiply 7, ओके। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 22 से डायरेक्ट 200, 7 से डायरेक्ट 510, ओके। अब देख लीजिए ये कितना आ जाएगा 15 टू 30, 00 पहले से है 3000 मल्टीप्लाई 5 15,000 ब्रिक्स, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये शॉर्ट में ही करा है मैंने। यहाँ पे इसकी लेंथ विड्थ हाइट आपको मैंने लिखी नहीं है, तो आपको ये है इसकी लेंथ हो गई ये आपकी 22 सेंटीमीटर, ब्रिथ आपकी थी इसकी 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड हाइट आपकी जो थी वो थी 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप 9th question. Find the maximum length of road which can be kept in a room 10 meter, 8 centimeter, 8 meter and 6 meter. तो रोड मतलब ये हो गया आपका लेंथ ऑफ डायगोनल। इट मींस अपने को जो निकालना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड इक्वल्स लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसकी लेंथ आपको क्या दे रखी है, क्यूबॉइड की लेंथ आपको दे रखी है 10, ब्रेड तो आपको दे रखी है 8 मीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 6 मीटर। इसके अकॉर्डिंग देखें तो लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे डायरेक्ट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपका 100, 8 का स्क्वायर 64 और ये 36। तो ये आप टोटल प्लस करेंगे तो √200 10√2 मीटर, या फिर आप √2 की वैल्यू रख सकते हैं 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर में आपका आंसर आएगा, ओके। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512, फाइंड द एच। टोटल वॉल्यूम दे रखा है आपको, एच साइड फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइड क्यूब आपको दे रखा है 512, साइड क्यूब, साइड फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512। तो आपको क्यूब रूट ऑफ 512 फाइंड करना है, तो ये आप सेल्फ करिए, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अभी अपने करा उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मींस ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है किसकी, वॉल की।
एंड हाउ मेनी ब्रिक्स डायमेंशन, ब्रिक्स की ये लेंथ, ये ब्रेड और ये आपकी हाइट। तो अभी जो वॉल वाला क्वेश्चन करा था उस टाइप से ही कंप्लीट करना है। तो डू योर सेल्फ, आपको सेल्फ करना है, डू योर सेल्फ। ओके, आपको सेल्फ करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेड एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, L रेशियो, B रेशियो, H इक्वल्स 5 रेशियो 3 रेशियो 2। ये आपका लेट कर लिया, लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेड्थ इक्वल्स 3x एंड हाइट इक्वल्स 2x। लेंथ हमने ले ली 5x, ब्रेड्थ ले ली 3x एंड हाइट ले ली 2x। 5x 3x एंड 2x एज्यूम कर लिया है क्योंकि हमको रेशियो गिवन था। टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड देयर एच मींस आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ, ब्रेड एंड हाइट, ये आपको फाइंड करना है। तो नॉर्मल सा हम फॉर्मूला देते थे, क्या फॉर्मूला है, 2 × LB + EH + HA इक्वल्स 558। अब जो आपके पास L की वैल्यू है वो पुट कर लीजिए। L की वैल्यू 5x मल्टीप्लाई क्या आएगा 3x + 3x मल्टीप्लाई 2x + 2x मल्टीप्लाई 5x इक्वल्स 558। ओके, अब यहाँ पे हम देखें 2 5 3 50 15x², 3 2 6x², 5 2 10x²। अब 15 + 6 21, 21 + 10 31, 31 2 62x² इक्वल्स 558। तो अब x² 558 डिवाइड 62, डिवाइड देंगे आपके पास तो आपके पास आएगा 9 और फिर आपको x √9 स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट लगेगा 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास वैल्यू आई है किसकी, x की। अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 5 × 3 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी 3 × 3 9 सेंटीमीटर एंड हाइट होगी 2 × 3 6 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे ये आपके तीनों आंसर आ गए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं पे आपको खत्म हो रहे हैं। एक्सरसाइज 16.1 यहाँ पे फिनिश हुई। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और कोई अदर क्वेश्चन हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।